जो है समांतर श्रेणी में योग वाले अभ्यास पर चर्चा कर रहे थे। तो प्रश्न नंबर 6 पर चर्चा होनी है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब एक तो यहाँ पर योगफलों को ज्ञात करना, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो हमको पता भी नहीं है कि क्या है, तो हमको पहले यहाँ पर समांतर श्रेणी देखनी पड़ेगी। तो वही कर लें, यहाँ पर T2 से T1 घटाएं, यानी कि 13 सही 1/2 से 9 घटा दें तो हो जाएगा 13 दूनी 26 और 1 27, 27/2 माइनस 9 तो 27/2। 9 को भी ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 18/2, घटा देंगे तो यह जाएगा 9/2। और T3 से हम T2 घटा दें, यानी 18 माइनस 13 सही 1/2 तो हो जाएगा 18 को हम 2 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 36/2 माइनस 13 दूनी 26 1 27/2, तो घटा देंगे तो आ जाएगा 9/2। तो इस तरह से T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 बराबर है। चूँकि इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। ये हो गया। अब जब समांतर श्रेणी है तो हमें योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया क्या क्या है। पहला पद हमें पता है, 1 का मान 9। सारवंतर हम निकाल ही चुके हैं, कितना 9/2। और n हमें नहीं पता कितने पदों का योग है। देखिए प्रश्न में कहीं नहीं दे रखा है कितने पदों का योग है, कह रहा है कि बस योगफल ज्ञात करना है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर, ये निकालने में थोड़ा सा कठिन हो गया है। अगर इसको मौखिक चेक करेंगे, कुछ चीज़ें जो हैं मौखिक थोड़ा आसानी हो जाती हैं। जैसे पहला पद क्या है 9, दूसरे पद को अगर हम भिन्न में ना पढ़ें तो 13 से 1/2, इसको क्या पढ़ेंगे 13.5। 9 और 13.5 में कितना अंतर है, तो आप जाहिर सी बात कहेंगे 9 4 13 और आधा 4.5, यानी 4.5 का अंतर है। अब 13.5 और अगला पद 18, 13.5 और 18 में कितना अंतर है, तो 13.5 में भी अगर हम 4.5 जोड़ दें तो 18 बन जाता है, यानी 4.5 का अंतर है। इसका मतलब ये AP है। और वही 4.5 का अंतर देखिए 9/2 निकला। 9/2 मतलब 4.5, 4.5। तो ये आसान मौखिक, तो ठीक है फिलहाल। तो यहाँ पर हमें A का मान 9 पता है, D का मान 9/2 पता है, और N का भी मान ज्ञात होना चाहिए, तभी हमें योग निकलेगा। क्योंकि योग जो फार्मूला था वो था हमारा Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d, यानी कितने पदों का योग है। और यहाँ पर हमें पदों की संख्या नहीं पता। पहला पद है 9, दूसरा है 13 से 1/2, तीसरा है 18, और ऐसे करते करते टोटल आखिरी पद हमें 108 पता है, लेकिन पद हैं कितने ये नहीं पता। तो यहाँ पर क्या हमारा काम बढ़ जाएगा, हमें पहले पदों की संख्या भी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर तो कैसे निकलेगा, हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना इस श्रेणी में जो है हमारे पद जो हैं n हैं। तो यहाँ पर हम भाषा लिखेंगे, माना श्रेणी में कुल n पद हैं। और जब n पद हैं तो nवां पद क्या हो गया हमारा 108। तो जो nवां पद है वो 108 हो गया। अब nवें पद का हम सूत्र लगा दें, Tn बराबर a + n - 1 × t। तो nवें पद का मान हम 108 है, 108 रख दें। तो 108 बराबर a का मान है 9 प्लस n - 1, हमें n का तो मान पता ही नहीं है, इंटू d का मान 9/2। 9 इधर ला के घट जाएगा, तो 108 - 9 बराबर n - 1 × 9/2। तो घटा देंगे 108 से 9 तो 99 आ जाएगा। 99 बराबर n - 1 × 9/2। अब इसको पक्षांतर कर लें, या 2/9 2/9 से गुणा कर दें दोनों तरफ, तो इधर वाला तो हट जाएगा। तो आ जाएगा 99 × 2/9 बराबर n - 1। 9 से 9 9 11 बचा, 11 2 की गुणा 22 हो गई। 22 बराबर 9 - 1, -1 इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 23 बराबर 9 n। यानी कि इस श्रेणी में हमने पदों की संख्या n मानी थी। अब हमें ये पता चल गया है कि यहाँ पर 23 पद हैं और 23 पदों का हमें योग निकालना है। इतना काम एक्स्ट्रा था। अब हमारा सवाल हो गया कि 23 पद हैं, 23 का योग निकालना है। तो S23 निकाल लें सीधे। S23 बराबर n/2, यानी कि 23/2, ब्रैकेट में 2a मतलब 2 × 9 प्लस n - 1 मतलब 23 - 1
इंटू डी का मतलब 9/2। हल करते जाएंगे, 23/2, 9 दूनी 18 हो गए, प्लस 23 में से 1 गया तो 22 इंटू 9/2। 2 से कटा तो 1 कम 2 2 1 कम 11 आ जाएगा, तो आ जाएगा 23/2 ब्रैकेट में 18 प्लस 11 9 की गुणा 99। 99 में 18 जोड़ देंगे, 23/2 और 99 में 18 हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 117। तो 23/2 117। अब यहाँ पर जो है भाग तो होगी नहीं, 2 से तो कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर 23 और 117 ही गुणा करके बटे वाला 2 जो है हमारा पड़ा रहेगा, गुणा कर देंगे तो 2691/2। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। फिर यहाँ पर बाकी प्रश्न जो हैं इसके इसी तरह के हैं, तो हम लोग इसमें प्रश्न नंबर लगाते हैं 13, फिर इसके 7 8 9 10 लगभग वो इसी तरह के हैं। अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 13, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64, प्रथम 17 का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम और पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। अब ये देखेंगे 2024 में पूछा गया, तो बहुत आसान है, प्रश्न से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या करते हैं, जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लें। कभी कभी प्रश्न दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता है, तो जो चीज़ें दे रखी हैं वो हम लिख लें और फिर हम देखें आगे बनता क्या है। तो समांतर श्रेणी है, प्रथम पद मान लेंगे। यहाँ पर कैसे लगाएंगे बोर्ड में, यहाँ पर लिखेंगे कि माना दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, ये लिखा। अब क्या कह रहा है, प्रथम 8 पदों का योगफल यानी कि S8 हमें 64 दिया है, और 8 पदों का योगफल होता कैसे है, n/2 यानी कि 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 यानी 8-1 इंटू डी। ये हल कर लेंगे थोड़ा सा, 2 से यहाँ पर भाग जाएगा, 2 चौको 8, तो हमारा आ जाएगा 64 बराबर 4, ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस 8 में से 1 गया 7 तो 7d। 4 से इधर भाग हो जाएगी 64 को, तो 64/4 बराबर 2a प्लस 7d। 4 से 64 को भाग हो जाएगी, 4 एकम 4 तो 16 आ जाएगा, तो 16 बराबर 2a प्लस 7d। तो ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा कि 2a प्लस 7d का मान 16 आया। अब यहाँ पर एक और कंडीशन दे रखी है कि 17 पदों का योग 289 है, तो ऐसे ये वाली, तो S17 जो है ये 289 है प्रश्न के हिसाब से। सूत्र के हिसाब से क्या होगा, 17/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 17 प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र ब्रैकेट के सूत्र के हिसाब से हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 289 बराबर 17/2 ब्रैकेट में 17 2 की गुणा 34 प्लस 17 में से 1 गया 16, 16d। अब इधर ले आएंगे तो 289 इंटू 2 और 17 बटे में, तो 17 का वर्ग 289 होता है, 17 17 में 289, तो 17 आ जाएगा, 17 2 की गुणा आ जाएगी हमारी 34, इधर आ जाएगा हमारा 34 प्लस 16d। तो 34 ए था, ये 2a था, ये 17 नहीं था यहाँ पर, तो 2a ही रहेगा ये। तो 34 बराबर हमारा आ जाएगा 2a प्लस 16d। तो ये हमारा एक समीकरण दूसरा बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखने में आ रहा है कि d और d तो नहीं है, लेकिन a और a बराबर है, तो हम घटा दें। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है, कोई किसी से घटा दें। अगर मतलब बाद से पहला घटाएंगे, 2 से 1 माइनस कर देंगे तो बड़े से छोटा घटेगा, घटा दें। तो 2 वाला लिख दें पहले, 2a प्लस 16d बराबर 34, नीचे 1 वाला लिख दें, 2a प्लस 7d बराबर 16, माइनस कर दें, a हट जाएगा, 16 से 7d गए तो 9d बराबर 34 से 16 गया 18, तो d का मान आ जाएगा हमारा 18/2 यानी 18/9 यानी कि 2।
तो डी का मान हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2। अब डी का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें, छोटे में रख दें, यानी कि पहले वाले में। तो पहला समीकरण क्या था, 16 बराबर 2a प्लस 7 इंटू डी मतलब 2। तो 16 बराबर 2a प्लस 14, 14 इधर माइनस कर दिया, तो 16 माइनस 14 बराबर 2a। तो 16 में से 14 गया 2, 2 बराबर 2a, 2 2 की भाग हो जाएगी, तो एक का मान 1। तो एक का मान 1 आ गया, डी का मान 2 आ गया। क्या पूछ रहा था यहाँ पर, प्रथम पद और सार्वंतर। ये 2024 में पूछा गया है। तो इसी तरह से पूरा प्रश्न जो है ये लग जाएगा। फिर इसके बाकी प्रश्न इसी तरह के हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो प्रश्न नंबर 21 वो प्रैक्टिस के लिए है, आप लोग प्रैक्टिस करिए। फिर प्रश्न नंबर 21, 3 संख्याएं जो कि समांतर श्रेणी में हैं, उनका योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक चीज़ समझनी होगी, इस पर चर्चा नहीं हुई, किताब में दे रखा है कि जब भी हमको समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं या 4 संख्याएं या 5 संख्याएं माननी होती है, तो उनका एक सिस्टम होता है, हम कैसे माने। 3 संख्याओं को मानना होता है तो a माइनस डी पहली संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या a और तीसरी संख्या a प्लस डी। यहाँ पर देखेंगे तो प्रथम पद यहाँ पर हमारा a माइनस डी आ गया, सार्वंतर क्या है हमारा डी का अंतर है। तो 3 संख्याएं इस तरह से, अगर हम 3 संख्या इस तरह से माने, एक संख्या a, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी a प्लस डी, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी a प्लस 2d, चौथी क्या होगी a प्लस 3d। ये भी समांतर श्रेणी में है। तो जब 3 संख्याएं माननी होती है तो हम मानेंगे इनको पहले वाले तरीके से। अगर हमने दूसरे तरीके से मान लिया तो प्रश्न को लगाने में जो है थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा। प्रश्न तो लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है, लेकिन वो बड़ा पड़ेगा। अब कैसे, ये आप अभी समझ जाएंगे। यहाँ पर हमें दे क्या रखा है, 3 संख्याओं का योगफल और गुणनफल दे रखा है। अगर हमने पहले वाले तरीके से संख्याएं मानी और इनका योग करा, a माइनस टी प्लस ए प्लस टी, इनका योग करा और योग दे कितना रखा है -3। तो यहाँ पर आप देखेंगे d और d हमारा हट गया, ए 3 बार जुड़ जाएगा, 3a बराबर -3। तो a का मान सीधा -1 निकल आया। अब ये अगर दूसरे तरीके से हम योग करते तो हमारा क्या बनता, a प्लस टी प्लस a प्लस 2d और बराबर -3 बनता। कितना हो जाता, 3a प्लस 3d बराबर -3। तो a प्लस टी अगर 3 से भाग कर देते बराबर -1। ये हमारा यहाँ पर ए 3a प्लस 3d, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण आता है यहाँ पर। और पहले वाले तरीके से हमारा सीधे a का मान निकल आया। अब क्या कह रहा है, उनका गुणनफल 8 है। तो यानी कि अब हम क्या करें, अगर a का मान रख दें यहाँ पर, तो a का मान रखने से संख्या हमारी क्या बनेंगी, -1 माइनस टी, कॉमा दूसरी संख्या क्या थी a यानी कि -1, तीसरी संख्या क्या थी a प्लस टी यानी कि -1 प्लस टी। इनका गुणनफल गुणा कर दें, -1 माइनस टी पहली संख्या इंटू -1 दूसरी संख्या इंटू -1 प्लस टी तीसरी संख्या बराबर गुणनफल है इनका 8। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा माइनस बाहर, तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस डी इंटू ये माइनस, और ये हमारा क्या हो गया -1 प्लस टी बराबर 8। अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, और ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा d+1 और d-1 यानी कि d स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बराबर 8। तो d स्क्वायर बराबर 8 प्लस 1 यानी कि d स्क्वायर बराबर 9। तो d का मान हमारा प्लस और -3 निकलेगा। d का मान हमारे प्लस और -3 निकला है, +3 भी और -3 भी। यहाँ पूछ क्या रहा था, संख्याएं, तो संख्याएं हमारी ज्ञात करनी है। तो संख्याएं हम ज्ञात करेंगे, d का मान निकला है +-3, a का मान क्या निकला -1, लिख लेते हैं यहाँ पर a का मान हमारा -1। तो t बराबर +3 लेने से हमारी संख्याएं क्या बनेंगी, देखिए तो
पहली संख्या क्या थी, ए माइनस टी, ए माइनस टी, ए और ए प्लस टी थी। +3 ले रहे हैं तो पहली संख्या क्या बन जाएगी, -1 -3। दूसरी संख्या ए है यानी कि -1। तीसरी संख्या ए प्लस डी है यानी कि -1 + 3 यानी कि -4 -1 और 2। और डी का मान -3 लेने से क्या संख्याएँ बनेंगी हमारी, पहली संख्या ए माइनस डी थी यानी -1 -3। दूसरी संख्या ए थी यानी कि -1। तीसरी संख्या ए प्लस डी थी यानी -1 + -3। अब ये -1 हम ब्रैकेट खोलेंगे, -3 तो +3 हो जाएगा, -1 + 3 यानी कि 2 -1 और ये हमारा आ जाएगा -1 -3 यानी -4। तो हमारी ये संख्याएं बन जाएंगी यहाँ पर -4 -1 2 और 2 और -1 और -4। ये हमारी संख्या हो गई, प्रश्न हमारा लग गया। अब अगर हम इस तरीके से गए होते दूसरे तरीके से, तो यहाँ पर हम गुणनफल जब करते तो क्या करते, ए प्लस टी, ए प्लस 2d और इनका गुणनफल हम करते 8। अब देखिए ये बड़ा कठिन बनता है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ए प्लस डी का मान रख देते -1, तो ए टू -1 ए प्लस 2d बराबर 8। तो -1 अगर चला जाता -8 हो जाता। तो यह हमारा क्या बचता, ए और ब्रैकेट में ए प्लस 2d बराबर -8। अब गुणा करते तो a² + 2ad बराबर -8। अभी देखिए यहाँ पर फंसता आकर के फिर हमें मान रखना पड़ता। कैसे, ऊपर a प्लस डी का मान -1 निकला था, तो यहाँ से हमारा d निकल आता कुछ, d बराबर -1 -a और d का मान रख देते। तो a² + 2a और d का मान रखते -1 - a बराबर -8। अब इनको जो है हम हल करते, गुणा करते तो a² में एक द्विघात समीकरण बनती, यहाँ से एक मान निकलते। तो देखने में थोड़ा सा कठिन है, लग तो जाएगा प्रश्न थोड़ा सा कठिन है। तो ध्यान रखना इस तरह के प्रश्न में, और लगाना चाहेंगे आगे लग जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न में अगर 3 संख्याएं माननी है तो ये हम मान सकते हैं। ठीक है, फिर बाकी प्रश्न हैं और अच्छा इसका ठीक है, एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी का। 228 लट्ठों के ढेरों के रूप में इस प्रकार 228 लट्ठों को ढेर के रूप में रखते हैं कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 30 लट्ठे यानी ज़मीन पर 30 रखे गए, फिर उसके ऊपर क्या हुआ 28 रखे गए सेकेंड रो में, फिर उसके ऊपर 26 रखे गए। इस तरह से दो दो कम करते करते रखने हैं तो कितनी पंक्तियाँ बनेंगी। यानी इसका अगर हम चित्र समझें, इस तरह से लट्ठे रखे गए हैं यहाँ पर ये, तो ये हमारे कितने हैं 30। इसके ऊपर जो रखे हैं ये, तो ये कितने हैं 28। फिर इसके ऊपर जो रखे हैं ये कितने हैं 26। फिर इसके ऊपर रखे हैं तो 24। इस तरह से तो यहाँ पर देखने में आ रहा है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 30 हैं, फिर 28 हैं, फिर 26 हैं, फिर 24 होंगे, यानी कि ये एक दो दो कम होते जा रहे हैं। तो एक एपी है और एक एपी बनेगी। तो यहाँ पर हमारा प्रथम पद क्या है 30, सार्वंतर क्या है हमारा, बाद से पहला घटाएंगे, 28 से 30 घटाए तो -2 और टोटल योग यानी कि लट्ठे कितने हैं 228। तो S जो है हमारा 228 है और पंक्तियाँ कितनी हैं हमें नहीं पता, पंक्तियों की संख्या। तो बस ये सवाल हो गया। तो यहाँ पर हम सूत्र लिख लेंगे S का, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। S का मान 228 रख देंगे, n का मान तो हमें निकालना ही है, 2 × a का मान 30 + n का मान हमें निकालना ही है, d का मान -2। ठीक है, इसको हल करना है।
तो 228 बराबर n/2। अब अंदर से दोनों से 2 बाहर निकाल लें तो हमारा आ जाएगा 2 बाहर, तो बचेगा 30, माइनस चिन्ह बचेगा और n-1, ये दो हल हो जाएंगे। तो 228 बराबर n, ब्रैकेट में बचेगा 30 माइनस n प्लस 1, यानी कि 228 बराबर n, ब्रैकेट में बचेगा 31 माइनस n, गुणा कर देंगे। 228 बराबर 31n माइनस n स्क्वायर, सब इधर ले आएँ तो n स्क्वायर माइनस 31n प्लस 228 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया, इस पर चर्चा हो चुकी है, चाहे धराचार्य से लगाएं चाहे गुणनखंड। तो 228 के हम टुकड़े यहाँ पर करें तो आ जाएंगे हमारे 12 और 19। तो n स्क्वायर माइनस 12n माइनस 19n प्लस 228 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे, n कॉमन तो n माइनस 12 माइनस 19 कॉमन तो n माइनस 12 बराबर 0। तो n माइनस 12 n माइनस 19 बराबर 0। अगर पहला ब्रैकेट 0 होता है तो n का मान 12, दूसरा 0 होता है तो n का मान 19। तो n के हमारे 2 मान निकले यहाँ पर, संख्या निकल आई। और क्या कह रहा था, तो कितनी पंक्ति में रखे गए हैं और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। अब सबसे ऊपरी पंक्ति में यानी कि 12वीं पंक्ति में या 19वीं पंक्ति में, देखिए हमारे n के 2 मान निकले हैं 12 19। तो हम 12वीं पंक्ति में निकालें, यानी 12वां पद निकाल लें, उसका मान क्या है, और 19वां पद निकाल लें। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 12वां 19वां पद। अब हम 12वां पद निकाल लेते हैं, t12 बराबर a यानी कि 30 प्लस n-1 यानी कि 12 माइनस 1 इंटू डी का मान -2 यानी कि 30, 12 में से 1 गया 11, तो 11 इंटू -2 तो आ जाएगा 30, 11 2 की गुणा 22, तो 30 में से 22 घटा दिया तो बचा 8। तो ये हमारा 8 आ गया, यानी कि 12वीं पंक्ति आखिरी होगी और 12वीं पंक्ति में 8 लट्ठे रखे होंगे। अच्छा 19 से मान निकाल के देखें हम लोग, t19 कितना आता है, क्योंकि हमारा उत्तर 19 आ रहा है और अभी तक हमें पता नहीं है। तो t19 बराबर 19वां पद 30 प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी का मान -2, तो 30, यहाँ पर बचेगा 18 इंटू -2, तो 30, 18 2 की गुणा -36 हो जाएगा। तो ये -6 आ रहा है, यानी 19वीं पंक्ति में -6 लट्ठे होंगे, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए 19वीं पंक्ति जो है वो होगी ही नहीं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे यह असंभव है, संभव नहीं है, इसलिए 19 पंक्ति नहीं होंगी। यानी हमारा फाइनल उत्तर क्या हुआ कि कुल 12 पंक्तियाँ होंगी और 12वीं पंक्ति में जो लट्ठे हमारे होंगे वो कितने होंगे, 8। तो इस तरह से ये प्रश्न लगा है। बाकी के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।